नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और करेंगे फटाफट का। लोकसभा में मचा हड़कंप जब विजिटर गैलरी से एक विजिटर लोकसभा में कूदा। इसके बाद मची अफरा तफरी। माहौल को देखते हुए लोकसभा को किया गया स्थगित। दिल्ली के अलीपुर इलाके में तेज रफ्तार वाहन ने तेंदुओं को मारी टक्कर। हादसे में तेंदुओं की हुई मौत। तेंदुआ मुख्य मेलपुर के पास खेतों में देखा गया था, जिसके फुटप्रिंट में वन विभाग की टीम ने लिए थे। अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बड़ी सर्दी। इसके साथ ही प्रदूषण का स्तर भी आंख मचौले का खेल खेल रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना रहा। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोना किया जब्त। कस्टम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने 1500 ग्राम वाले 83 लाख रुपए का सोना पकड़ा है, जिसे एक यात्री बैंकॉक से दिल्ली इलेक्ट्रिक वाटर व्हीलर हीटर में छिपा कर ला रहा था। इस यात्री को कस्टम एक्ट ने 1962 के तहत गिरफ्तार किया। पानीपत में मकान के भीतर बिजली की हाई वोल्टेज टूटा तार। हादसे में घर के भीतर मौजूद 4 सदस्य बाल बाल बचे। तार टूटने से घर में मची चीख पुकार। हरियाणा के पानीपत में 11 वर्षीय लड़की को भट्टे पर काम करने वाला प्रवासी युवक शादी की नियत से बलाफुस लाकर ले गया। लड़की के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू कर दी है छानबीन। पानीपत जेल में मुलाकात करने आया भाई युवक को 1 ग्राम गांजा पत्ती सील कर दे गया। बंदी को कपड़े देने से पहले उन्हें जांच भी की गई। मामले का हुआ खुलासा, जिसके बाद आरोपी युवक के खिलाफ एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। अंबाला में पंजाब के ड्रग्स तस्कर को पकड़ा, जिसके कब्जे से नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। इंजेक्शन नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आरोपी की पहचान मोहाली के गांव ननुमाजरा निवासी सर्वजीत सिंह के रूप में हुई। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। हरियाणा के सोनीपत में नहर में गिरी कार में 3 युवक थे सवार। इनमें से एक की मौत, दूसरा लापता, जबकि हादसे के बाद तैरकर बाहर निकला। हादसा गांव ककरोई के पास करिया लिंक चैनल नहर में हुआ। लापता युवक की तलाश में किया जा रहा है सर्च। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने नकली शराब कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शराब बनाने के यंत्र और केमिकल को बरामद कर लिया है। नकली शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। हरियाणा में 2 दिन तक सफाई व्यवस्था रहेगी प्रभावित। नगरपालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश के नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के करीब 40,000 कर्मचारी 2 दिन करेंगे हड़ताल। हरियाणा के हिसार में सार्वजनिक किसान की शादी कराने के बदले 3,50,000 रुपए निकाले। सिरसा की लड़की से कराई शादी। शहर थाना पुलिस ने पीड़ित किसान की शिकायत पर आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ी घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि भविष्य में जितने भी नए पुलिस भवन बनेंगे तो स्टाफ के लिए जिम का प्रावधान तथा सेंट्रल एयर पूल सिस्टम होगा। हरियाणा के हिसार में 19 वर्षीय युवक की रोड एक्सीडेंट में मौत। हादसा भिवानी के तहशाम क्षेत्र में हुआ। हादसे के बाद शादी की खुशियों में लगा ग्रहण, परिवार में फंसा मातम। पंजाब के लुधियाना में सेंट्रल जेल में कैदियों को गेट के अंदर ले जाते समय हादसा। पेशी से वापस आए कैदियों में से 5 कैदियों को जेल प्रशासन ने शराब के नशे में धुत पाकर मेडिकल करवाने भेजा है। मोंगा पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। अदालत में पेश कर की जा रही जांच। मोंगा पुलिस तस्करों की कर रही धरपकड़। नाकेबंदी पर की जा रही चेकिंग। जांच के दौरान पुलिस ने 1 किलो अफीम की बरामद। मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। मानयोग सीएम साहब पंजाब ते मानयोग डीजीपी साहब ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨयोग ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈ 1 ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੀਐਸ ਸਮਾਲਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੀਐਸ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 96 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ सन ऑफ जोगिंदर सिंह समालसर का रहने वाला जिन्हों अरेस्ट किया है जी। मानयोग सीएम कपूरथला के एक युवक की ऑस्ट्रेलिया में सड़क हादसे में मौत। मृतक की पहचान पटेल नगर कॉलोनी निवासी रमनदीप गुमन के रूप में हुई। मृतक पिछले 12 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से रह रहा था। मामले की जांच कर रही ऑस्ट्रेलियाई पुलिस।
पंजाब के जीरकपुर में पुलिस ने गैंगस्टर करणजीत सिंह और जस्सा हप्पोवाल का एनकाउंटर किया। पुलिस उसे इरादा कत्ल के केस में पिस्टल बरामद करवाने के लिए ले गई। कस्टडी से भागते वक्त पुलिस ने गोलियां मारी, हालत गंभीर। जालंधर सोल्जर पब्लिक स्कूल का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। जालंधर में हुआ काफी हंगामा, परिवार ने स्कूल के बाहर जमकर किया हंगामा। पीड़ित परिवार ने स्कूल पर लापरवाही के लगाए आरोप। कपूरथला के थाने में लोगों ने एसएचओ और मुंशी पर किया हमला। मुंशी की वर्दी फाड़कर एसएचओ की वर्दी पर डाला हाथ। मामला थाना फतेहगुड़ा का, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर में सिख समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार अमृतसर के युवक की पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दूसरी बार बेल याचिका को कर दिया रिजेक्ट। बेल रिजेक्ट करने के बाद ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भारतीय इतिहास के सबसे काले और भयावह क्षणों को सिख विरोधी दंगों में भी याद किया। गुरदासपुर में धार्मिक यात्रा के लिए चलेंगे स्पेशल वाहन। पंजाब सरकार की ओर से धार्मिक यात्रा रवाना। पंजाब हेल्थ कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने दिखाई हरी झंडी। चेयरमैन रमन बहल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुरदासपुर पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ की सख्ती। पूरे शहर में नए सीसीटीवी कैमरे लगाएगी और बढ़ाएगी नाकाबंदी। एसएसपी गुरदासपुर ने खुद बाबरी बाईपास पर आकर नाकों में सख्त दिए निर्देश। संदिग्ध वाहन या व्यक्ति की तुरंत की जांच। सामाजिक तत्वों को नहीं बख्शा जाएगा। चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर। नाका लगाया गया वा रूटीन चेकिंग है या फिर कोई स्पेशल चेकिंग की जा रही है? नहीं, ये रूटीन चेकिंग नहीं है। रूटीन तो हटकर ही चेकिंग की जा रही है। सरप्राइज चेकिंग की जा रही है बेसिकली, क्योंकि हुण बस स्टैंड जिहड़ा वो शहर तो बाहर हो गया, जिस करके इस तरफ तो बस की मूवमेंट जो है वो वध गई है। हुण कई बार एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होंगे हैं, तो असी इत्थे एक तो इंस्पैक्शन कर रहे हैं कि कितने कैमरे लगाए जाने हैं। तो इस नाके पर भी कई सारी लाइटां फ्लैश लाइटां का बंदोबस्त किया गया है। उस चीज़ का ही रिव्यू लिया जा रहा है। कितने कितने कैमरे नवी जगह कितने लगाए जा रहे हैं? नवी जगह जोड़ा रोड हुण पठानकोट तो आ रहा है, उन्होंने कवर किया जा रहा है। और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड तो भी डीसी साहब वालों ये हेल्प की जा रही है। तो एक रोड वो वाला कवर किया जा रहा है जो पठानकोट तो बटाला साइड का है। एक टूवर्ड्स गुरदासपुर जो रोड जा रहा है उन्होंने कवर किया जा रहा है। सर, रायपुर में विष्णुदेव साई ने हिंदी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके बाद अरुण सावंत, विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की ली शपथ। कार्यक्रम स्थल संस कॉलेज मैदान में मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा और योगी के साथ कई राज्यों के सीएम मौजूद रहे। प्रदेश में सत्ता बदलते ही बलौदाबाजार जिले के पुलिस विभाग में बड़ा किया गया फेरबदल। यहां अधिकारियों कर्मचारियों का ट्रांसफर ऑर्डर किया गया जारी है। एसएसपी दीपक झा ने 31 अधिकारियों कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया। बलरामपुर में करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत। खेत की रखवाली करने के लिए बचाए गए थे करंट मृत हाथी की उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी लगते ही वन अमला पहुंचा मौके पर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने नारायणपुर जिले में किया आईडी ब्लास्ट। आईडी की चपेट में आने से एक जवान हुआ शहीद, जबकि एक जवान हुआ घायल। घायल जवान को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महासमुंद में किशनपुर हत्याकांड में 5 साल बाद आया फैसला। हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों को हुआ जीवन कारावास। 31 मई 2018 कोयटी परिवार के 4 सदस्यीय की हत्या किशनपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में दिया था घटना को अंजाम। पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम किशनपुर का मामला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद और गोपनीयता की ली शपथ। एमपी के 19वें मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा। राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने को भी दिलाई गई शपथ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 14 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होगा आयोजित। भारत अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मैच ग्वालियर के नवनिर्मित शंकरपुर स्टेडियम में कराए जाने की तैयारी लगभग हुई पूरी। बादल छाटने और आसमान साफ होने से मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया। कोहरा छाया, तेज ठंड भी पड़ी। ज्यादातर शहरों में दिन का पारा 25 डिग्री और रात का तापमान 14 डिग्री के नीचे आया। मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। बादल छटने की सर्द हवाओं ने एक कपकपी बढ़ा दी है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा और दूसरे शहरों में हल्का कोहरा रहा। राजगढ़ सबसे ठंडा। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन के टेम्परेचर में भी गिरावट। मोहन यादव की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई ली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी शाह की जोड़ी उनके बारे में क्या फैसला लेगी। सभी को इस जवाब का इंतजार। राजगढ़ में बोरवेल में गिरी 4 साल की बच्ची माही को निकाला बाहर। बच्ची बेहोश मिली, उसे सीधे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में माही ने तोड़ा दम। शाजापुर शहर के बरछा रोड पर मोटरसाइकिल से काम पर जा रहे एक 50 वर्षीय व्यक्ति का गला चाइना रोड से कटा। व्यक्ति खून से लथपथ उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचा, जहां अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर ने खून से लथपथ देखकर उसका तत्काल उपचार किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना में घर लेने वाले सैकड़ों लोग पोजीशन नहीं मिलने से परेशान हैं। ये वो लोग हैं जो 2.5 साल से घर की किस्त भर रहे हैं और दूसरी जगह किराए के मकानों में रह रहे हैं। किस्ती के साथ किराए के दौरे बोझ ने इन लोगों के कमर तोड़ दी है। ये घर चलाने में भी परेशानियों का इनको सामना उठाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के काटनी जिले में कलेक्टर द्वारा गठित उड़नदस्ता ने एक मिनी ट्रक से 77 क्विंटल धान पकड़ा। बता दें कि जब्ती की कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। अजमेर में रेल अधिकारी के मकान में चोरी का मामला आया सामने। चोर घर में घुसकर हजारों की नकदी व सोने चांदी के गहने लेकर फरार। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैद फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की कर रही तलाश। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के जरिए मेडिकल स्टोर से मिल रही दवाइयां बंद हो गई हैं। आरजीएचएस से अधिकृत मेडिकल स्टोर संचालकों ने लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण आरजीएचएस के जरिए दवाइयों की बिक्री को कर दिया है बंद। बीकानेर में छोटे बच्चों से मजदूरी करवाने के मामले आ रहे सामने। 2 बच्चों को महज 6,000 हजार रुपए के मासिक वेतन पर मजदूरी करने वाले महिला दुकानदार पर पुलिस ने की कार्रवाई। कोटा में मकान में लगी अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर पाया गया काबू। लकड़ियों के चूल्हे की चिंगारी से मकान में लगी आग। जोधपुर के ज्वेलर को लॉरेंस के नाम की मिली धमकी। बदमाशों व्हाट्सएप कॉल के जरिए 5 लाख रुपए की डिमांड की है। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। मामला शहर के सदर बाजार थाना क्षेत्र का। अजमेर में दरगाह सहित आसपास के क्षेत्र में होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंटों को अनिवार्य रूप से फायर एनओसी होगी लेनी। अग्निशमन विभाग ने क्षेत्र में 270 होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंटों को जारी करने का नोटिस किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया स्वागत। कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के एक और कटु प्रसंग का सर्वस्वीकार्य समाधान निकाला है। इसके लिए कोर्ट को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर शौकियात हल्के में बाघ दिखाई देने की सूचना के बाद वन विभाग टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जंगलों में खोजबीन की लेकिन बाघ का कोई सुराग नहीं मिला। टीम को बाघ के बच्चे भी नजर नहीं आए। प्रदेश के 3 ऊर्जा निगमों में अगले 6 माह हड़ताल पर रहेगा प्रतिबंध। शासन ने पूर्व में लागू एस्मा की अवधि आगे बढ़ा दी है। इसकी सूचना जारी होने के बाद अब ऊर्जा निगमों ने भी आदेश जारी किया। मसूरी के पास एक व्यक्ति की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने व्यक्ति को खाई से निकाला लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। पंतनगर में फ्रांस के 16 सदस्यीय दल ने कृषि महाविद्यालय स्थित कृषि सूचना केंद्र का भ्रमण कर वहां पर लगी विभिन्न फसलों की जानकारी ली। इस दौरान हुई बैठक में विश्वविद्यालय और फ्रांस के विद्यार्थियों व संकाय सदस्यों के आदान प्रदान के लिए पूर्व में हुए अनुबंध की अवधि अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने की संस्तुति की गई। अल्मोड़ा में जिले भर के डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवकों के सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जिले के विभिन्न हिस्सों से डाक सेवक डाक अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। धरना देते हुए किया प्रदर्शन। इसमें डाकघरों में कामकाज पूरी तरह से हुआ ठप। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री ने कहा देवभूमि उत्तराखंड को 2025 ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान को सबको मिलकर सफल बनाना होगा। राज्य में ड्रग्स ट्रैफिक को रोकने के लिए इसके तंत्र को ध्वस्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से नशे से, ड्रग्स से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे और इसमें जो कड़ी कार्रवाई करनी है ड्रग्स के कारोबारियों पर, इसके अपराधियों पर हम कड़ा रुख भी अपना रहे हैं। इसके लिए जिलों में, तहसीलों में, नीचे के स्तर पर पुलिस विभाग, अन्य विभाग, सारे विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई भी ऐसे मामलों में हम कर रहे हैं। देहरादून में ग्रामीण डाक कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की। देहरादून हरिद्वार के 643 कर्मचारियों व प्रदेश के 18,000 कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से डिपॉजिट कार्य के लेकर डाक वितरण का कार्य प्रभावित हुआ। मांगे पे रखी थी सर, क्या मांगे को लेकर आप बैठे? सर 2016 में 7th कमीशन में डिपार्टमेंट ने कमलेशन कमेटी की रिपोर्ट बिठाई थी। उसमें जो हमारी जो मांगे थी 180 दिन छुट्टी, मेडिकल और ग्रेजुएटी 1.5 लाख से 5 लाख करना। जी
और बीमा समूह 5 लाख रुपए। जैसे उत्तराखंड सरकार जो है 5 लाख आम आदमी को दे रही है, जो हम तो कर्मचारी हैं, हम डिपार्टमेंट की तरह ही कार्य किया जाता है हमारे से। IBP के खाते खोलना, SSA सुकन्या के खाते खुलवाना, TD, RD, सारे काम ग्रामीण डाक सेवकों से किया जाता है गाँव में। जो सारे और आज तो बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ जाएगा जो हमारे जो डाक विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण का, और जैसे RD सुकन्या, इसमें बहुत प्रभाव पड़ जाएगा कि आज जमा डिपॉजिट नहीं हुआ आज पूरे उत्तराखंड में। काफ़ी लोग, सारे जितने भी हमारे ब्रांच हैं सारे हड़ताल पे हैं। तो आगे क्या कुछ रणनीति बनाई है सर? रणनीति आगे से हमारे जो अभी CHQ से ऊपर दिल्ली से जो भी सूचना आएगी हम उसी के आधार पर हड़ताल पे रहेंगे। जैसे वो कहेंगे कि हमारी जो मांगे होंगी तब उसी के बाद हम हड़ताल वापसी लेंगे। कुल कितने कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश? हमारे देहरादून मंडल में हरिद्वार जिला मिला के 643 कर्मचारी हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री ने किया स्वर्णिम अमृत संदेश यात्रा का शुभारंभ। स्वर्णिम अमृत संदेश यात्रा में लोगों ने पर्यावरण के प्रति जीवन शैली में बदलाव लाने की मिली प्रेरणा। देहरादून में विकसित भारत संकल्प यात्रा का राज्य में सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय देहरादून में की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश। गिरिडीह में एक बार फिर साइबर अपराधियों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। जिले के अलग अलग थाने में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद बीते 100 दिनों में गिरिडीह जिले में 100 साइबर अपराधियों ने पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्व सांसद धीरज साहू के रांची स्थित आवास में आयकर की जांच 8वें दिन भी जारी है। रांची और लोहरदगा स्थित आवास में जमीन के अंदर छुपे खजाने की तलाश हो रही। नीतीश तिवारी की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म रामायण की शूटिंग अगले 2024 की गर्मियों से शुरू होगी। इस बात का दावा एक फैन ने किया है, जिसकी हालिया मुलाकात रणवीर से एयरपोर्ट पर हुई। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम ने सप्ताह बाद फिर से बदली करवट। राज्य के कुल्लू और लाहौल घाटी में मौसम रहा खराब। रोहतांग के साथ बारालोचा, सेवन सिस्टर, पीक, हनुमान टिब्बा सहित ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी हुई। हिमाचल के हमीरपुर में स्थित वन कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव और IAS अधिकारी जितेंद्र कंवर को एक बार फिर विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। उनकी गिरफ्तारी पहले से एक अन्य मामले में दर्ज हुई थी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक फैक्ट्री मालिक ने अपने ही मजदूर को गोली मार दी। मजदूर की मौके पर मौत। घटना ऊना के इंडस्ट्रियल एरिया चाहलीवाल की ये खबर है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक को किया गया गिरफ्तार। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पाकिस्तान से पर्थ में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा की। पहले टेस्ट के लिए स्मिथ हेड को जिम्मेदारी। प्लेइंग 11 में स्पिनर लॉयन की वापसी। रणबीर कपूर स्टार एनिमल ने रिलीज के 12वें दिन वर्ल्ड वाइड 19 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 757 करोड़ 73 लाख रुपए हो चुका है। सबसे ज्यादा कमाई वाली छठी हिंदी फिल्म है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL के टाइटल स्पॉन्सर राइट्स बेचने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। बोर्ड अगले 5 सीजन यानी 2024 से 28 तक के स्पॉन्सर राइट्स की करेगा नीलाम। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने भारत के एप्पल इंडिया प्लांट में $1 बिलियन करीब 8,000 करोड़ निवेश को मंजूरी दी है। कंपनी एप्पल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन पैसों का इस्तेमाल करेगी। रिबोट मोटर्स ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक बाइक रिबोट RB 400 को लाइटिंग येलो कलर शेड में भारतीय बाजार में किया लॉन्च। मोटरसाइकिल में ब्लैकआउट अंडरबॉडी 10 मिनटली शेयरिंग व्हील शामिल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की गिरावट देखने को मिली। 83 रुपये 40 पैसे प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर हुआ। इससे पहले 5 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 83.39 के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। व्हाट्सएप जल्द ही सीक्रेट कोड फीचर लेकर आने वाला है। फीचर यूजर को प्राइवेट चैट के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा। इस फीचर के जरिए यूजर अपने प्राइवेट चैट को सीक्रेट कोड लगाकर लॉक कर पाएंगे। टेक कंपनी गूगल ने इनएक्टिव जीमेल अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने इस साल मई में बताया था कि हम 2 साल से अधिक समय के इनएक्टिव अकाउंट्स को दिसंबर में डिलीट करना शुरू कर देंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।